Second lesson, angles. Look at the figure, identify the type of angle. हमें टाइप ऑफ एंगल आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट देखिए, ये एंगल, यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा है, ये बिलो 90 है ना। तो हम इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, है ना। जो एंगल बिलो 90 है, 90 से कम है, लेस देन 90 है, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। हाँ, हमारा फर्स्ट जो डायग्राम है, फिगर है, उसमें हमें जो एंगल है उसको उसकी निशानदेही करना है। जो पहला जो एंगल है वो बिलो 90 है या लेस देन 90 है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल या हाद्दा जाविया। क्या बोलते हैं, हाद्दा जाविया, है ना। सेकंड पे आएंगे हम, तो इसमें दो सेगमेंट जो है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल दिखा रहा है 90 डिग्री, है ना। तो 90 ये जो एंगल की मेजरमेंट 90 एंगल बताता है या रहता है, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल बोलते हैं। उर्दू में हम बोलते हैं कायमा जाविया। क्या बोलते हैं, कायमा जाविया, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये एक वॉच है, एक घड़ी है। घड़ी के अंदर जो उसका नीडल है, एक बड़ा नीडल है, एक छोटा नीडल है, दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है, ये अबव 90 है, अबव 90 है दोनों नीडल के बीच में। तो अबव 90 जो एंगल रहता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। उर्दू में हम बोलते हैं मुनफरजा जाविया। क्या बोलते हैं, मुनफरजा जाविया। इस तरह जो है हम ये तीन एंगल की जो है, तीन जावियों की हमने निशानदेही कर ली है। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। हाद्दा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया। अब हमें इसके बाद जो है दूसरे जो जाविये हैं उनके बारे में जो है मालूमात हासिल करना है। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जदौल मुकम्मल कीजिए। ये टेबल में हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है, एंगल, नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल, उर्दू के लिए जाविये का नाम, जाविये का रास, जाविये की साख। ठीक है, तो हमें पहले इसको समझना है जाविया कैसा होता है। हम आपको पहले इसके पहले बताए थे कि इसे दो सेगमेंट है। इसे एक सेगमेंट है ए बी और दूसरा सेगमेंट है ए सी। दोनों सेगमेंट एक जगह ज्वाइन हो जा रहे हैं, है ना। एक पॉइंट पे वो क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। तो दो सेगमेंट के मिलने से जो शक्ल बनती है उसको हम जाविया कहते हैं। ठीक है, तो अब ये दो सेगमेंट में एक, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। इसमें दो आर्म्स है, एक ए बी है और दूसरा ए सी है। और जिस पॉइंट पे दोनों आर्म, दोनों साथ मिलती है, ज्वाइंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, या क्या बोलते हैं, रास। क्या बोलते हैं, रास बोलते हैं। और जो शाख है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, आर्म ऑफ द एंगल। ये फर्स्ट आर्म है और ये सेकंड आर्म है। तो दो आर्म्स के या दो शाख के मिलने से एक क्या तैयार होता है, जाविया तैयार होता है। ठीक है, तो हम जाविया की तारीफ में ऐसा बोल सकते हैं, द यूनियन ऑफ टू सेगमेंट एट ए फिक्स पॉइंट, द यूनियन ऑफ टू सेगमेंट एट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द एंगल। दिस फिगर इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल में क्या हो गया, एंगल में दो साइड रहती है, दो सेगमेंट रहते हैं, दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं एक पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट जो शक्ल बन जाती है वो एक एंगल बन जाती है। और उसके अंदर जो जिस पॉइंट पे दोनों सेगमेंट मिलते हैं या ज्वाइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, रास ऑफ द एंगल बोलते हैं। ये फिगर देखिए, नेम ऑफ द एंगल। हाँ, नेम ऑफ द एंगल बताने का ये जो फिगर है, इसमें नेम ऑफ द एंगल। अब एंगल का नाम, हम नेम ऑफ द एंगल PYR। एंगल, ये एंगल का सिंबल है, एंगल PYR,
हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं और सेकेंड दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, आर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आर वाई पी, आर वाई पी, ये दोनों तरीके से एंगल को वाई पी, ये नेम हो गया, नेम ऑफ द एंगल हो गया। अब इसमें बताना वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जिस पॉइंट पे दोनों सेगमेंट, दोनों आर्क, दोनों जो आर्म ऑफ द एंगल मिले हैं, यहाँ जो पॉइंट देखो वाई है, पॉइंट जो इनको ज्वाइंट, इस पे ज्वाइंट हुए दोनों आर्क है ना, दोनों रेज जो है वाई पे ज्वाइंट हुई है, तो ये है पॉइंट, हम क्या बोलेंगे वाई, है ना, वाई जो वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या है, वाई है, पॉइंट वाई, या पॉइंट वाई भी लिख सकते हैं हम, पॉइंट वाई। दूसरा आर्म ऑफ द एंगल्स, इसमें दो शाख है, इसमें दो साइड है, वो दो साइड बताने का है। तो पहला हमको बोलेंगे, हाँ, पहला आर्म वाई पी या वाई पी कॉमा वाई आर, ओके, वाई पी, वाई हम कैपिटल लिखेंगे, वाई पी एंड वाई आर, या और ऐसा भी लिख सकते हैं पी वाई एंड आर वाई, ये दो इसके क्या है, आर्म है, आर्म ऑफ द एंगल से। जाविये का नाम, जाविये का नाम लिखने का है मैं, तो जाविये का सिंबल वैसे ही लिखने का है, पी वाई आर या आर वाई पी, जाविये का। डियर स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट जो एंगल्स का नाम है, फर्स्ट एंगल जीरो एंगल। जीरो एंगल की डेफिनेशन हमें अच्छे से समझना है। जीरो एंगल, इफ टू आर्म्स lie one upon the other, there is no change in their position. In this position, the angle between the arm is called zero angle. Once again, if two arms lie one upon the other, there is no change in their position. In this position, the angle between the arm is कॉल्ड जीरो एंगल। देखो यहाँ पर दो आर्म आपको मैं बता रहा हूँ, एक आर्म है ए बी और दूसरा आर्म है ए सी। ये दो डिफरेंट आर्म है, लेकिन इस पोजीशन में क्या हो रहा है, आर्म ए सी जो है इसके ऊपर ही क्या हो गया है, लाई हो गया, इसके ऊपर ही आ गया है ना। आर्म ए सी जो है आर्म ए बी के ऊपर लाई ऑन वन अपॉन द अदर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पोजीशन बता रहा है। पहले आर्म ए बी है, आर्म ए बी पर आर्म ए सी जो है आ गया है, तो अब इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, आर्म ए बी और आर्म ए सी के बीच में कोई एंगल नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसी पोजीशन में जब दोनों आर्म एक ही लाइन पे आ जाएंगे और उनके बीच को कोई एंगल दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम बोलेंगे जीरो एंगल। क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। इसमें उर्दू में क्या लिखा है, जाविये की दो शाख इस तरह हो के उनके दरमियान का जाविया सिफर हो, तो उन्हें सिफर दर्जे का जाविया कहते हैं, सिफर जाविया कहते हैं। यह सिफर जाविया हो गया, ये है ना, जाविया सिफर जाविया की हमने डेफिनेशन देख लिए, डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सेकंड एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या हो रहा है, इफ वन आर्म इन प्लेस turn the other one around, then the angle formed in figure is called acute angle. An acute angle greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. जैसे अभी यहाँ पर एक आर्म है, आर्म ए बी, इसको इसी पोजीशन पे रखने का है, आर्म ए बी को ऐसी पोजीशन पे रखना है, और दूसरा आर्म जो ए सी है उसको इस पोजीशन पे रखने का है, ठीक है। तो इन दोनों के ज्वाइंट होने से एंगल ए पर जो एंगल बनेगा, पॉइंट ए पर जो एंगल बनेगा, इस तरह का एंगल बनेगा। आपको देखिएगा क्या कर रहे हैं, हम आर्म ए बी को फिक्स कर दे रहे हैं और आर्म ए सी को इस पोजीशन पे रख रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचा रख रहे हैं, आर्म ए सी को इस पोजीशन पे रख रहे हैं। अब दोनों आर्म को ज्वाइन कर दिया हमने, सी ए बी, एंगल सी ए बी जो बना है, एंगल सी ए बी,
तो इस तरह का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। हाँ, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 से 90 सॉरी ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन 90 से कम हो, उन्हें हाद्दा जाविया कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में भी बताया है, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये जो इस तरह का एंगल आपको फिगर में दिख रहा है, इस एंगल को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल, इसकी जो 0 से, देखो ये 0 से ज़्यादा है, ये 0 डिग्री है, ये 0 एंगल है, इससे ज़्यादा है, लेकिन 90 से 90 का जो एंगल है उससे कम है ये, इसलिए इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। इस तरह अभी हम थर्ड एंगल देखेंगे। थर्ड है राइट एंगल। इफ वन आर्म इन प्लेस turn the other one around at 90 degree is called right angle. The angle formed in figure is called right angle. देखो ये जो एंगल आर्म ए बी है, इसको ऐसी प्लेस पे रखने का, इसको पोजीशन, अपनी पोजीशन पे रखना है, और दूसरा जो आर्म है ए सी, वो इस पोजीशन पे लाने का है, इस तरह की पोजीशन पर। तो इस तरह ये दोनों आर्म के ज्वाइन होने से, आर्म बी ए और आर्म सी ए दोनों के ज्वाइन होने से जो एंगल क्रिएट हुआ है, जो एंगल बना है, इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। द एंगल फॉर्म इन फिगर इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके। 90 दर्जे पैमाइश के जाविये को जाविया कायमा कहते हैं। यहाँ जाविया कायमा कितना है? जाविया पैमाइशी जाविया सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 दर्जे का जाविया। अभी हम चौथी तारीख देखना है। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। अभी जो यहाँ पर इनिशियल जो सेगमेंट है, इनिशियल जो आर्म ए बी है, उसको उसी पोजीशन पे रखना है, लेकिन सेकंड जो आर्म है सी ए को इस पोजीशन पे लाने का है। हाँ, इस पोजीशन पे। तो ये दोनों के ज्वाइन होने से जो एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। हाँ, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 से ज़्यादा, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम हो, उन्हें मुनफरजा जाविया कहते हैं। ये मुनफरजा जाविया ऑब्ट्यूस एंगल है। हमारे पास फिफ्थ डेफिनेशन है, if the arm is turned further in the direction shown in the figure, if the arm is turned further in the direction shown in the figure is called straight angle. A straight angle measures कितना है? 180 डिग्री। देखो ये आर्म ए बी है ना। आर्म ए बी बाद आर्म सी ए को किस तरह टर्न किया गया है? इस तरह टर्न किया हुआ है। यहाँ पर पूरा ये सी ए जो टर्न है इस तरह है, यानी ये इस डायरेक्शन में आ गया है और ए बी इस डायरेक्शन में आया है। दोनों दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आर्म ए बी राइट साइड में जा रहा है और आर्म ए सी लेफ्ट साइड में जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। तो इस वक्त जो एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। उर्दू में खत मुस्तकीम में बनने वाले जाविये को जाविया मुस्तकीम कहते हैं। इसकी पैमाइश 180 दर्जे होती है। इसकी डायग्राम है।